अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। व्यूअर्स, आज जमान पाक के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस हमलावर हुई। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की एक नाकाम कोशिश की गई। वहां पर मौजूद कारकुनान ने पुलिस का रास्ता रोका और उनको घर के अंदर जाने से रोक दिया गया। उससे कुछ देर के बाद वहां पर मौजूद जो रहनुमा थे पीटीआई के, वो एसपी सिटी को अंदर लेकर गए और जाके उन्होंने दिखाया कि इमरान खान साहब घर के अंदर मौजूद नहीं है, जिस पर एसपी सिटी ने उनको एक नोटिस वसूल करवाया वहां पे गिरफ्तारी का इमरान खान साहब के। वहां से वापिस आ गए। कारकुनान इस वक्त पीटीआई के बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को इनके हवाले नहीं करेंगे और गिरफ्तार होने नहीं देंगे। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनको चाहिए कि होश के नाखून लें और हमारी अदालतों को चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब को रिलीफ दें और उनको अदालत में बुलाकर उनके साथ बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों की तादाद में मौजूद कारकुनान के सामने उनके एक लीडर को उठाकर ले जाएं, गिरफ्तार करके ले जाएं और अवाम आपको इसकी इजीली इजाज़त दे दे। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि अगर गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे हम जाते कि हमने गिरफ्तार करके उनको लेकर आना है, तो ये जो बर्गर्स हमारी रुकावट नहीं बन सकते थे। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इस वक्त जलती हुई के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये अदालत की तरफ से गिरफ्तारी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसकी गिरफ्तारी के कोई आर्डर नहीं है। अदालती जो कानून है, अदालत की जो कार्रवाई है, उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस वक्त कोई हाथ नहीं है। ये अदालत के हुक्म के ऊपर इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे मौजूद कारकुनान ने इनको ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि इनको खाली हाथ वहाँ से वापस जाना पड़ा। इस वक्त जो कंडीशन जमान पाक की बनी हुई है, वहाँ पे इस वक्त मौजूद हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इजाज चौधरी साहब का कहना था कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो जेल बरो तहरीक का दिया है कि वो दोबारा से शुरू हो सकती है। उसके साथ साथ असद उमर साहब का कहना है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन कर देंगे। पाकिस्तान का कोई इशारा जिसके ऊपर ट्रैफिक चलने नहीं दी जाएगी। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना हमारे ज़राए के मुताबिक इतना आसान नहीं है। इनकी पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन को डिले किया जाए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके उनको नाअहल करार दिलवाया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब इलेक्शन ना लड़ सके। इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो हवास बाख्ता हो चुकी है और वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने सेहतमंद होने का ऐलान कर दिया और कमिंग सैटरडे से उन्होंने जलसों का भी अंदिया दे दिया है। आने वाले हफ्ते से जो है वो दोबारा से पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर दी जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे, डेट्स दी जाएंगी और इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब अपने अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। नून लीग एक साइड के ऊपर कहती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी साइड के ऊपर नून लीग और मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, इमरान खान साहब गिरफ्तार हों और नाअहल हों। जबकि इनके जो तीसरे साथी हैं अल-मशरूर मरूफ पार्टी, पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए और वो इस कैंपेन का पीडीएम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। साथ साथ आज बिलावल भुट्टो ने भी ये ऐलान कर दिया कराची में तकरीर करते हुए कॉन्फ्रेंस के साथ। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ सुतेलों वाला सलूक किया गया तो हम मजीद वजारतें नहीं रख सकेंगे। आने वाले दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ टाइम लेकर आने वाले हैं। क्या इमरान खान साहब जो सोच रहे हैं वैसा मुमकिन है? इमरान खान साहब के मुताबिक इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो सकते हैं या इलेक्शन अपनी ही डेट्स के मुताबिक होंगे? पंजाब और केपीके का इलेक्शन 90 डेज के अंदर होगा। उसके बाद जब गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी फिर उसी दौरान जो है बाकी सूबों के इलेक्शंस होंगे। इमरान खान साहब का कहना है कि हम एक पेज पर आ सकते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की डेट के लिए, लेकिन किसी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। इसमें स्टैब्लिशमेंट को भी इमरान खान साहब ने आड़े हाथों लेते हुए ये बात कही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को
ایک اس کے اسی مقام کے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ ان کا ایک کام ہے، ملکی دفاع کا کام، ہم ان کو اس کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ان کا ملکی سیاست کے اندر کوئی کام نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے میں تمام تر غلطیوں کو معاف کر کے ایک پیج پر آنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کی پولیس ہی پاکستان کی عوام کے اوپر یعنی کہ پی ٹی آئی کارکنان کے اوپر شیلنگ کرے، تشدد کرے، ڈنڈے برسائے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرے؟ آج ذرائع کے مطابق طیارہ بالکل لاہور ایئرپورٹ کے اوپر تیار تھا۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عدالت کے حکم کی تکمیل کریں گے اور ان کو اسلام آباد لے کر آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق یہاں تک کہ ایک شاہد خاقان عباسی کا جو ڈیتھ سیل تھا بقول آئی جی اسلام آباد کے لیے، وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے تیار کر لیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد اور پلس آئی جی پنجاب، اگر ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہوتی، یا محسن نقوی صاحب جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، اگر ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے، ہمارے وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مریم نواز ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب عورتوں کے پیچھے چھپ رہا ہے، گرفتاری سے ڈرتا ہے، جیل برو تحریک کا کہہ کر کارکنوں کو گرفتار کرواتا ہے، خود گرفتاری نہیں دیتا، تو سب سے پہلے پاکستان سے بھاگے ہوئے 3 سالہ بھگوڑے کو واپس لایا جائے پاکستان کے اندر اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ پھر عمران خان صاحب بھی اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا گرفتاری دینی ہے کہ نہیں دینی۔ ہم جب کسی کو برا کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنے خود کے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم خود کیا ہیں، تاکہ اس کے بعد ہم کسی کے بارے میں بات کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو ان جیسے منافقین نظر چاہے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔